नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि बिहार स्पेशल में बौद्ध धर्म के पढ़ते पढ़ते बौद्ध धर्म तक पहुंच गए थे। और बौद्ध धर्म के जो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के 10 सील या आचरण के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया था। और तो देखते हैं वो 10 सील और आचरण क्या है दोस्तों। कि बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 सीलों को अपनाए जाने पर बल दिया था। उनमें से जो पहला सील है वो है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठवां नृत्य गायन का त्याग, और सातवां है कि असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल शैया का त्याग, और नौवां है कि श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है मद्य सेवन का त्याग। तो गौतम बुद्ध जी ने जो है कि निर्वाण मार्ग में जो है कि सरलता मिले इन 10 चीज़ों को छोड़ने की बात उन्होंने, इन 10 चीज़ों को जो है कि अपनाने की बात उन्होंने किया था कि ये चीज़ हमें अपनाना चाहिए। तो जिनमें मद्य सेवन का हमें त्याग करना चाहिए, और श्रृंगार प्रसाधन का त्याग कर देना चाहिए, और कोमल शैया का त्याग कर देना चाहिए, और असमय भोजन करने की जो आदत है उसको त्याग कर देना चाहिए, और नृत्य गायन का त्याग कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, और अहिंसा और सत्य। तो ये 10 जो है कि उन्होंने 10 सीलों को अपनाने पर बल दिया था। अब देखिए दोस्तों, बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन के जो उनकी घटनाएं हैं उसके कुछ प्रतीक हमको मिलते हैं इतिहास में। तो उनमें हम देखते हैं उनके जन्म को दोस्तों जो है कि जन्म को जो प्रतीक के रूप में हम देखते हैं वो है कमल, और यौवन के उनके प्रतीक के रूप में हम देखते हैं सांड को, और महाविनिष्क्रमण जो उन्होंने अपना घर त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, उसका प्रतीक के रूप में हम लोगों को जो है कि घोड़ा देखने को मिलता है। और संबोधि अर्थात उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो उन्हें जो है कि पीपल या बोधि वृक्ष के तट पर प्राप्त हुई थी के नीचे। और महापरिनिर्वाण उनकी जो मृत्यु है उसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह या स्तूप। और उनका धर्मचक्र प्रवर्तन जो है प्रथम उपदेश उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। तो दोस्तों ये उनके जन्म की घटनाओं से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है उनसे सवाल बनते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल, यौवन का सांड, और महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग का घोड़ा, और संबोधि या ज्ञान प्राप्ति का है पीपल या बोधि वृक्ष, और महापरिनिर्वाण उनके जो मृत्यु को उनकी मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों पद चिन्ह या स्तूप। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। देखिए, बौद्ध धर्म चौथी संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, अभी हम बताएंगे चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। उसके पहले जानिए कि जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। जो हीनयान थे वो परिवर्तन विरोधी थे, और मतलब बौद्ध धर्म में किसी तरह के परिवर्तन को नहीं चाहते थे। और महायान जो थे, महायान शाखा के जो समर्थक थे वो परिवर्तन के समर्थक थे। वो ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में उचित परिवर्तन जो है कि किया जाए जो समय की मांग हो। आठवीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का जो है कि विकास होता है। बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं हम दोस्तों कि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, और उस समय शासक कौन थे, किस शासक के समय हुई थी, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, और बौद्ध संगीतों की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में, और उस समय शासक थे अजातशत्रु। और इस प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था महाकश्यप। और पहली बौद्ध संगीत की जो विशेषता है वो है कि सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। तो इनमें से दोस्तों जो है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है कि रचना प्रथम बौद्ध संगीत में हुई। और प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जो द्वितीय बौद्ध संगीत है दोस्तों जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में होती है वैशाली नामक स्थान पर। और उस समय शासक रहते हैं कालाशोक, और इस द्वितीय बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता करते हैं उन ऋषि का नाम रहता है सबाकामी। और इसकी विशेषता ये है कि महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन, मतलब कि बौद्ध धर्म का महासंघिक और स्थविर के रूप में 2 रूपों में विभाजन हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो है तीसरी बौद्ध संगीत ये 250 ईसा पूर्व में हुई, और यह जिस स्थान पर हुई वो स्थान था पाटलिपुत्र। और उस समय शासक थे अशोक, और अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तिस। और
इसकी विशेषता ये है कि इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन होगा। देखिए 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों पूछा जाता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीत में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीत में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में। और जो अभिधम्म पिटक है, जो तीसरा पिटक है, उसकी जो रचना हुई तो वो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत में हुई 250 ईसा पूर्व में। और वो जो बौद्ध संगीत तीसरी हुई तो वो पाटलिपुत्र में हुई, तो उस समय शासक थे अशोक और अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्र तिस। और जो चौथी बौद्ध संगीत ये दोस्तों हुई थी वो हुई थी ईसा के प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और उस समय शासक थे कनिष्क। और वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो कि उपाध्यक्ष थे। और इस संगीत की जो विशेषता थी दोस्तों कि महायान एवं हीनयान में विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म का। देखिए यही हमने आपको बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। हीनयान और महायान परिवर्तन विरोधी जो रहते हैं वो हीनयानी कहलाते हैं, और महायानी जो होते हैं वो परिवर्तन के समर्थक होते हैं कि बौद्ध धर्म में अगर समय की मांग हो तो उचित परिवर्तन हो। तो इसके जो विचारधारा, इस तरह की विचारधारा के जो समर्थक रहते हैं वो महायानी कहलाते हैं, और जो परिवर्तन के किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोधी रहते हैं वो हीनयानी कहलाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई, उसकी अध्यक्षता कब किसने की, कहाँ पे हुई, किस शासक के शासनकाल में हुई, और उस बौद्ध संगीति में क्या विशेष बातें हुई। देखिए दोस्तों, और बौद्ध धर्म के जो तीन पिटक हैं, अभी आपने देखा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में जिनका रचना हुई थी, और अभिधम्म पिटक जो था वो तृतीय बौद्ध संगीत में इसकी रचना हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है इसमें, और सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। सभी पिटकों में, मतलब जो तीनों पिटक थे, इन पिटकों में सबसे बड़ा पिटक यही है सुत्त पिटक, इसमें क्या बताया गया है सुत्त पिटक में? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। और जो विनय पिटक है दोस्तों, ये संघ के नियमों का संकलन है इसमें, और ये सबसे लघुतम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। तो सभी तीनों बौद्ध जो धर्म के जो पिटक हैं त्रिपिटक में से सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो उनमें सबसे छोटा जो पिटक है वो है विनय पिटक, जिसके संकलन करता है उपाली। और जो सुत्त पिटक है जो कि सबसे बड़ा पिटक है जिसके संकलन करता है आनंद। उसके बाद है दोस्तों त्रिपिटकों में अभिधम्म पिटक है, और ये इसमें जो है कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और इस पिटक का जो संकलन करता थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि मोगलीपुत्र तिस किसकी अध्यक्षता किए थे, किस बौद्ध संगीत की? तो तीसरे बौद्ध संगीत की ये अध्यक्षता किए थे, और यही जो है कि इसके संकलन करता भी हैं। तृतीय बौद्ध संगीत के अब जो अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस, वही अभिधम्म पिटक के जो है कि संकलन करता भी हैं। तो ये दोनों तथ्य आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल से संबंधित चीज़ें। जो बौद्ध धर्म में चैत्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। मतलब बौद्ध धर्म का जो पूजा घर होता है उसके लिए चैत्य शब्द प्रयोग होता है। और बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का जहाँ पे संग्रहण किया जाता है उस स्थल को दोस्तों स्तूप कहते हैं। और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उस स्थान को विहार कहा जाता था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पवित्र स्थल होते हैं जिनका नाम चैत्य, स्तूप और विहार होता है। तो दोस्तों जो चैत्य होता है, चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा गृह होता है, और स्तूप जो होता है ये बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल होता है। विहार जो होता है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो दोस्तों इतना बौद्ध धर्म से संबंधित बातें थीं। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में जो है कि अध्ययन करेंगे। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों उनका नाम था ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था दोस्तों कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता जो थे वो अश्वसेन थे, वो काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है कि सम्मेद पर्वत पर हुई थी, और उन्होंने 4 महाव्रतों की बात की थी। आगे इसी में एक और व्रत जोड़ देते हैं महावीर स्वामी जी, तो वो 5 महाव्रत हो जाता है जैन धर्म का। तो इनके 4 महाव्रत जो थे पार्श्वनाथ जी के, वो देखते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। उसमें वो ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं 5वां। तो महावीर स्वामी के 5 महाव्रत हो जाते हैं। अभी आगे आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में है दोस्तों कि वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनके पिताजी का नाम जो था वो थे सिद्धार्थ, और वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी। और उन्होंने जो है कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। देखिए
ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। इन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो ये कैवल्य, उनके ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो उनके ज्ञान को दोस्तों जो है कि ज्ञान के बाद वो बुद्ध कहलाते हैं और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहलाते हैं। तो इनको जो कि कैवल्य की प्राप्ति जो कि जृंभिक ग्राम में हुई थी और ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और साल वृक्ष के नीचे उनको दोस्तों जो है कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और ऋजुपालिका नदी यहाँ है, तो वहाँ देखिए हम नदी भूल रहे हैं, उनको जो है कि आप लोग देख लीजिएगा, शायद चलिए याद नहीं आ रहा है। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ऐसे तुलना करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे सवाल बनते हैं और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से वृक्ष के नीचे उनको प्राप्ति हुई थी ज्ञान की और कौन से वृक्ष के नीचे उनको, और कौन सी नदी के तट पर। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है कि साल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी ज्ञान की महावीर स्वामी को। देखिए जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म से संबंधित दोस्तों कुछ बातें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे और जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म का इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था और उनके जन्म का जो वर्ष था महावीर स्वामी जी के वो 540 मिलता है दोस्तों। लेकिन एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म मिलता है वो मिलता है 599 ईसा पूर्व और मृत्यु मिलती है 527 ईसा पूर्व। तो अब अगर ये सन ना आकर के ये सन आए तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है कि 527 ईसा पूर्व। लेकिन ये वाला भी देख लीजिए 540 में जन्म माना जाता है ईसा पूर्व में और मृत्यु मानी जाती है 468 ईसा पूर्व में। उनके जन्म का जो स्थान है दोस्तों वो है कुंडग्राम वैशाली और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और महावीर स्वामी जी के जो पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शनी या अनुजा। उनके जो दामाद हुए जिसे जामाता कहा जाता है उनका नाम था जामाली और उनके कुल का नाम था दोस्तों ज्ञात्री। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित और बातें। जैन धर्म में दोस्तों देखिए पंच महाव्रत हैं। पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। देखिए यही ब्रह्मचर्य को ये जोड़ देते हैं। बाकी 4 जो इनके आर्य सत्य देखिए 4 महाव्रत ये जो बताए रहते हैं पार्श्वनाथ जी, उन्हीं में ये जो है कि ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। तो इनके पंच महाव्रत हो जाते हैं जैन धर्म के। सत्य का मतलब है दोस्तों कि झूठ नहीं बोलना और अहिंसा का मतलब कि हिंसा मत करिए। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब है कि धन का हद से ज़्यादा संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को वश में करना। तो जैन धर्म की ये 5 महाव्रत हैं। 5वां महाव्रत जो है कि महावीर स्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित किया था। बाकी जो है कि ऋषभ देव जी के द्वारा जो 23वें तीर्थंकर थे ऑलरेडी दिया गया था। देखिए जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह हम लोग देख लेते हैं। जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों बैल या वृषभ। दूसरे जो तीर्थंकर हैं अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह जो कि मिलान कराने को आता है और कभी कभी सिंगल सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जैसे जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका जो है कि प्रतीक क्या था, तो उनका प्रतीक था बैल या वृषभ। तो इस तरह से हम लोगों को जो है कि सबके याद रख लेना। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका जो है कि प्रतीक है हाथी। और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी, इनका है सर्प। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका है सिंह। अब देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देखा था वैसे जैन संगीतियाँ 2 ही हुई थी। इनके बारे में देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान था पाटलिपुत्र, बिहार में है जो। और शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र। इसकी विशेषताएं ये है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। और दिगंबर के जो फॉलोअर थे वो ये कहते थे कि हमें वस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो चारों दिशाएं ही हमारी वस्त्र, अर्थात ये जो है कि बिना वस्त्र के रहा करते थे। और श्वेतांबर के जो समर्थक थे वो ये कहते थे कि वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर विचारधारा के जो समर्थक थे जैन धर्म के। और द्वितीय जैन जो संगीत है दोस्तों ये 512 ईसा पूर्व में होती है, 512 ईस्वी में। और ये जहाँ होती है वो स्थान है बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और शासक का पता नहीं है, अध्यक्षता इस समय शासक कौन थे पता नहीं है। और जो अध्यक्ष थे उस समय देवर्षि क्षमाश्रमण थे। और इसकी विशेषता ये है कि दोस्तों कि जैन धर्म
जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जो है कि यहीं पर हुआ था, इसी संगीत में, जैन संगीत में दूसरी। अब देखिए दोस्तों जो है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कि 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई और अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है कि जैन धर्म से ही है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था और जैन धर्म का विभाजन जो दोस्तों जो प्रथम जैन संगीत में श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाता है। दिगंबर देखिए यहाँ पे बताया है कि दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया दिगंबर का। इसमें क्या है कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को जो है कि देखिए वही जैसे हीनयान और महायान था, तो यहाँ पे देखिए हीनयानियों का क्या था और महायानियों का क्या था, आप लोगों का इसी तरह से कंपैरिजन भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए हीनयानी जो थे ये परिवर्तन विरोधी थे, तो और महायानी जो थे ये परिवर्तन समर्थक थे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है कि दिगंबर जो है वो परिवर्तन विरोधी हैं। मतलब दिगंबर देखिए भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व किया और ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब दिगंबर वहाँ पे हीनयानी हैं, हीनयानियों का दिगंबर से, और महायानियों की तुलना जो है कि हम जो है कि श्वेतांबर से कर सकते हैं। और श्वेतांबर का जो नेतृत्व किए दोस्तों, देखिए दोस्तों दिगंबर के जो नेतृत्व किए वो भद्रबाहु ने किया। ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे और पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को इन्होंने अपनाया। श्वेतांबर के जो समर्थन नेतृत्व किए वो थे स्थूलभद्र। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर हुआ करता था। शुंग वंश, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जैन धर्म हम लोगों का कंप्लीट हो गया और बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश के बारे में। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में। उसी तब जा करके जो है कि शुंग वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र शुंग जो है कि ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को जो है कि विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो है वह 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का जो है कि वर्णन मिलता है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो देवभूति था। पुष्यमित्र दोस्तों शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। उसके बाद देखते हैं हम लोग कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की। वसुमित्र शुंगों का अमात्य थे और कण्व वंश भी जो है कि ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। कण्व वंश की स्थापना जो है कि वसुमित्र ने किया था देवभूति की हत्या करके। और उसके बाद वसुमित्र जो है कि शुंगों के अमात्य थे। अमात्य मतलब मंत्री को कहा जाता था। और कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुषाण वंश के बारे में दोस्तों। देखिए मौर्योत्तर काल में कमज़ोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले जो है कि हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव आए। देखिए मौर्योत्तर काल के बाद जो विदेशी शक्तियाँ आईं जो भारत में आक्रमण की, तो उनका क्रम पूछा जाता है दोस्तों। तो उनमें सबसे पहले जो थी वो हिंद यूनानी थे, उसके बाद शक, फिर उसके बाद पहलव। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण जो है कि सबसे अंतिम में थे। पहलवों के बाद कुषाण आते हैं। तो इनका क्रम है यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो कुषाण विदेशी आक्रांताओं में जो है कि सबसे अंतिम थे। कुषाण जो है कि चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था कुजुल कड़फिसेस और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो था कनिष्क। कुषाण वंश की राजधानी दोस्तों जो है कि पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। और अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क के पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कराया था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया। तो दोस्तों ये सवाल बनता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। किस उपलक्ष्य में? राजा बनने के अवसर पर। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था।
अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो स्थापना किए थे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक ये थे श्रीगुप्त। तो इन्होंने जो कि गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो ये पूछा जाएगा कि अगर कि गुप्त शासकों में प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों घटोत्कच गुप्त, जो कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। गुप्त वंशों में पहला शासक हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त वंश का इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि धारण करने वाले घटोत्कच पहले गुप्त शासक, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए समुद्रगुप्त जो है ये 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन। और इतिहासकार स्मिथ जो है कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन से संबोधित करते हैं कह करके। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि उपाधियां धारण की थी। तो इनकी जो उपाधियां दो हैं वो हैं परक्रमांक और अप्रतिरथ। वैसे तो कई उपाधियां धारण किया था लेकिन यही जो है कि ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। तो दोस्तों पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबार में कवि थे, तो वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परक्रमांक और अप्रतिरथ की उपाधि किसको मिली थी, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को मिली थी। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था, समुद्रगुप्त जो है दोस्तों वो मानता था, देखिए वैष्णव धर्म को। और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के प्रमाण भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य जो है कि मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को जो है कि राजा घोषित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि इसकी रामगुप्त की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित करता है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक शासन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच शासन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये पूछा जाता है कि किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री ये आदि उपाधियां धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। कुबेर नागा से जो उनकी संतान उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त। उसका विवाह उन्होंने जो कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में जो है कि शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो है कि वह भारत आया था। फाहियान ने 14 वर्षों मतलब 399 से लेकर के 414 वर्ष तक भारत में रहा वह। और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में कौन कौन आते हैं शामिल थे, इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, वाराह मिहिर थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे, छपड़क थे, भररुचि। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार विशेष के अलावा भी आप लोगों को ये सवाल जो है कि प्राचीन इतिहास के खंड से मिल सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न में थे वो थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वाराह मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपड़क और भररुचि। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। ये जो है कि 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का जो पुत्र था उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, 415 ईस्वी में शासक बना।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के ही समय में हुई। ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है देखो दोस्तों बिहार का, क्योंकि और नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के या पुनर्निर्माण के बारे में फिर से बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वहाँ पे जो है कि एक सभा में बोला था और स्पेशली इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल तो यही बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त कौन थे? कुमारगुप्त जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है कि संतान थे, क्योंकि इन्होंने 2 शादियाँ की थी। एक इनकी पत्नी का नाम था देखिए कुबेरनाग, तो ये ध्रुव देवी के से उत्पन्न इनकी संतान थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त के समय में हुई थी और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। अब देखते हैं हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त दोस्तों 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन करता है। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण जो है कि इसी के समय हुआ था और चंद्रगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है कि जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में जो है कि हूणों को म्लेच्छ कहा गया है, मतलब जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कह करके संबोधित किया गया है और इसी में यह बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था और भारत से खदेड़ दिया था। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जो है कि पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के साथ जो है कि मगध वंश का अंत हो जाता है। अब देखिए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी और बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। देखिए दोस्तों विदेशी शासक जो था जावा के शासक बालपुत्र देव, जावा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ के शासक ने भी जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। वेनसांग की यात्रा के समय इस विद्यालय के जो प्रमुख आचार्य थे उनका नाम था शीलभद्र। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय में दोस्तों जो है कि बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों में होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से जो है कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। तो यहाँ से दोस्तों सवाल बनता है कि इसको जो है कि फंडिंग करने के लिए, मतलब इसकी आर्थिक मदद करने के लिए इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की कितने गांव जो है कि दान में दिए गए थे? 200 गांव। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशालकाय पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थीं। इन पुस्तकालयों के नाम थे रत्नरंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की भी संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर जो है कि 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों गुप्त प्रशासन के बारे में हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में कैसा प्रशासन था। गुप्त काल में दोस्तों जो है कि राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीय सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। और गुप्त काल में साम्राज्य का जो विभाजन था वो देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का जो प्रधान होता था वो गोप्ता कहलाता था, भुक्ति का जो प्रधान होता था वो उपरीक कहलाता था, विषय इकाई का जो प्रधान होता था वो विषयपति कहलाता था तथा ग्राम का जो प्रधान होता था वह ग्रामीक होता था। अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी दोस्तों? गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत हुआ करता था और कृषि पर 1/4 से लेकर के 1/6 तक जो है कि कर लगाया गया था और कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी जो है कि कर प्राप्त किया जाता था।
गुप्त काल में जो सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था दोस्तों उसका नाम था ताम्रलिप्ति, और सबसे प्रमुख व्यापारिक जो नगर था वो था उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को जो है कि दीनार तथा चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। गुप्त काल के समय की सामाजिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में जो दोस्तों वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई, और इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण जो है कि मिलता है। तो ये सवाल अगर बने कि दोस्तों कि इस काल में मतलब गुप्त काल में के 510 ईस्वी में किस अभिलेख से जो है कि प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, तो वो है दोस्तों कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख। गुप्त कला के बारे में देखते हैं, गुप्त काल में कैसी कला थी। देखिए, गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली, गुफाओं का निर्माण। मंदिरों का जो निर्माण हुआ था दोस्तों गुप्त काल में वो नागर शैली में हुआ था। गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं में दोस्तों बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाएं जो थी वो देखते हैं कौन सी रचना हुई थी और उसके जो है कि रचनाकार कौन थे। कालिदास ने जो है कि कई रचनाएं की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम। और विष्णु शर्मा ने जो है कि पंचतंत्र की रचना की थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। कामनंद ने जो है कि नीतिसार की रचना की थी। शूद्रक ने मच्छकटिकम की रचना की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने जो है कि ब्रह्म सिद्धांत, भारत का जिन्हें जो है कि न्यूटन कहा जाता है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो गुप्त काल की संज्ञा, गुप्त काल को जो है कि किसकी संज्ञा दी गई? स्वर्ण युग की। किसके कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। किसने दिया है? वी.ए. स्मिथ ने। अब देखिए दोस्तों, पाल वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पाल वंश की जो स्थापना हुई थी वो गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो था धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। देखिए दोस्तों, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। और सोमपुर महाविहार वर्तमान में जो कि बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापकों के बारे में पूछा जाता है। तो धर्मपाल, आगे देखते हैं हम लोग कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया में है के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गांव जो है कि दान में दिए। और देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए जो है कि प्रसिद्ध थीं। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। पालकालीन जो कांसे की मूर्तियां थी उस कला के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं धीन और विठपाल, धीमन और विठपाल। अब देखते हैं दोस्तों, प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक, उनकी राजधानियाँ। तो शासक या वंश में हम लोग देखते हैं बृहद्रथ को। तो बृहद्रथ की जो राजधानी थी दोस्तों वह गिरिव्रज या राजगिरी थी जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी। उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि पाटलिपुत्र का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और उसके बाद शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और नंदवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की पाटलिपुत्र। कुषाण की जो है कि पुरुषपुर एवं मथुरा। और गुप्त वंश का जो है कि राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर।
अब देखते हैं दोस्तों, प्राचीन बिहार इतिहास के जो है कि प्रमुख साहित्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य। इसमें इसकी जो विशेषता है अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंधन के लिए बताया गया है। और बुद्ध चरित साहित्य की रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें जो कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। और प्रजा पारमिता जो है इसके लेखक हैं नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत इसमें दिया गया है। और सीयूकी जो साहित्य है इसके रचनाकार हैं वेन्सांग। इसमें भारत की यात्रा विवरण उन्होंने अपना बताया है वेन्सांग ने। और इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है। इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण बताया गया है। मिलिंद पन्हो ये जो है कि दोस्तों यह साहित्य इसके रचनाकार हैं नागसेन। इसमें जो है कि बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। और ललित विस्तार दोस्तों इसके लेखक का मालूम नहीं है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो है बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। और महावंश के भी लेखक का पता नहीं है। और इसमें जो है कि इसकी विशेषता है श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है इसमें। उसी तरह से दोस्तों जो है कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ इसमें। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि हमारा बिहार स्पेशल का जो प्राचीन इतिहास का खंड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।